इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आज इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से गोरखपुर जनपद में तहसील गोला, थाना गोला, विकासखंड गोला के नेतृत्व में आदर्श नगर पंचायत गोला के नेतृत्व में नया ग्राम सभा आज हमारा गोपालपुर टाउन एरिया में जुड़ा हुआ है। आदर्श नगर पंचायत होने के नाते आज हमारे वार्ड संख्या 9 से सभासद के पद के प्रत्याशी उम्मीदवार हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं प्रवीण सिंह हूँ, मैं गोपालपुर का निवासी हूँ। सर, आप गोपालपुर के निवासी हैं, आप सभासद पद के प्रत्याशी उम्मीदवार भी हैं। जी हाँ जी हाँ। वार्ड संख्या 9 से मैं सभासद का प्रत्याशी हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने भाजपा से अपने संगठन से टिकट के लिए दावेदारी किया है, मांगा है। अब इस चीज़ को तय करेंगे क्या करना है आरक्षण आने के। यानी कि आरक्षण आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर यदि आपका पुनः अगर यहाँ से वार्ड संख्या 9 से टिकट सिंबल अगर मिलता है तो आप अपने साथियों के साथ जो आज पद यात्रा करके जन जन तक जा करके आशीर्वाद लेने का काम आप कर रहे हैं, इसमें आपकी भागीदारी कहाँ तक सर रही? देखिए, अभी आपने कहा कि चिल्लू पार में ऐतिहासिक कमल खिला था, राजेश त्रिपाठी जी भारी मतों से विजयी हुए थे। आपने एक वर्ड कहा कि आपका श्रेय है। पहले तो मैं बताऊं, मेरा श्रेय कोई नहीं है। ये योगी जी की अपनी एक इमेज है और राजेश त्रिपाठी जी की अपनी एक इमेज है। हम लोगों ने बस ये किया कि उस इमेज को जनता तक पहुंचाया, जागरूकता लाया। कई अलग अलग एक्टिविटीज़ की, जैसे आप भी उस दौरान आते थे मीडिया कवरेज के दौरान। मातृशक्ति को हम लोगों ने जगाया, कुछ नुक्कड़ सभाएं की जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो उससे हुआ क्या कि लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने समझा कि हाँ, भाजपा क्या है और क्या कर रही है, उनकी योजनाएं क्या है। तो आज के डेट में हम जब नगर पंचायत का ये चुनाव आ रहा है तो हम उन चीज़ों को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। हमारा एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सभासद के लिए प्रत्याशी बनूं और उन योजनाओं को जो विधायक जी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के माध्यम से आ रहा है उनको मैं जनता तक पहुंचाऊं। तो ये सभासद एक अंतिम पायदान होता है जो जनप्रतिनिधि का, जो कि जनता के अंतिम पायदान तक, जो अंतिम वोटर है, जो गरीब वोटर है, वहाँ तक उस लाभ को पहुँचाता है। तो मुझे लगा कि मैं योग्य हूँ कि मैं यहाँ रह करके उस योजनाओं को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने ये निर्णय लिया और मेरे जो भी सहयोगी हैं सबने निर्णय लिया कि आपको आना चाहिए। और चूँकि आप लगातार समाज में कुछ अच्छा करते रहे हैं तो आप क्यों ना सरकार की योजनाओं को भी वहाँ तक पहुँचाने में और आगे बढ़ें और सत्ता में से जुड़ें। तो सबका सहयोग हुआ, सबका निवेदन हो, ये कह लिए सबका मार्गदर्शन हुआ। संगठन ने भी इसको स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग आपको कंसीडर करेंगे अगर आरक्षण होता है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी दावेदारी की। सर, आपने एक बहुत बढ़िया ये शब्द कहा कि यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि कभी फूल नहीं खिला, फूल खिल गया। आज उसके तले सारे लोगों के पास जो सभी लोग एक उम्मीद लेकर के चल रहे हैं कि आज आप यदि अगर यहाँ से उठते हैं, जो सरकार से, केंद्र से, राज्य से जो भी विस्तारित क्षेत्र वहाँ से मिलता है, जो लाभांश जिले से या समथिंग राज्य से, केंद्र से जो चलता है, यहाँ तक आने तक जीरो हो जाता है, किसी के पास किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। उसको आपने एक बहुत सराहनीय बात बताया कि उसका काम वहाँ से जो भी वहाँ से लाभांश मिलते हैं अब ग्रामीण तक जन जन तक पहुँचाने का कार्यक्रम इसमें आप जी बिल्कुल करेंगे हम लोग। मैं करूँगा। अभी तक देखिए, एक ईश्वर की कृपा से हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि आज जन जान रहा है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उसको सब डिजिटल करने की वजह से, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होने की वजह से जो जागरूक व्यक्ति है उसमें खुद अप्लाई कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारा जो ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र था, अभी तक यहाँ ग्राम पंचायत थी, पहली बार विस्तारित क्षेत्र में आया। तो ग्राम पंचायत का जो वोटर होता है, जो नागरिक होता है, थोड़ा वो मासूम होता है, थोड़ा कम शिक्षित होता है। तो हम उस कंडीशन में हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उस गरीब के पास, उस आम जनता के पास जो कम जागरूक है उनके पास जाके उन सारी योजनाओं के बारे में बताना और उनको उसका लाभ पहुंचाना। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। जो आजकल आप देख रहे हैं दुनिया भर की टीवी और नेट पे या मोबाइल पे सारी योजनाओं की डिटेल्स लगातार सरकार इसकी अच्छा खासा ऐड करती है ताकि लोग जन तक जाने, सब लोग जाने। तो जागरूकता लोगों में आ रही है, लोग जान रहे हैं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी आ जा रही है ज़्यादा कि हम लोग उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाएं ग्राउंड लेवल पे जाकर। सर, यहाँ तक ये भी होता है कि ग्रामीण में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या तमाम योजनाएं जो आती हैं ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाती, जैसे प्रधानी योजना ग्रामीण अंचल तक पहुँचने का,
कार्यक्रम ये लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, इसमें सर आप कहाँ तक प्रयास? देखिए, आदरणीय योगी जी को सिर्फ सन्यासी मानना सबकी भूल है। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी के बाद वो सबसे बड़ी हस्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनते जा रहे हैं। लोग अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगली प्रधानमंत्री होगी। तो उनकी सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका गुण है, उनकी दूरदर्शिता है। उस दूरदर्शिता के कारण उन्होंने अपने ग्रामीण अंचल को नगर पंचायत में कन्वर्ट करना शुरू किया। जो इस बार, क्योंकि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके पास पावर, उनको एक कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ गया कि हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। उन्होंने ढेर सारे, आपने देखा होगा कि ढेर सारे टाउन एरिया कन्वर्ट किए। जैसे उरमा एक नया डेवलप किया, नया जनरेट किया। तो वो जो ग्राम पंचायत की जो सिस्टम था, वो जाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं था जिससे वो सारी योजनाएं उन तक पहुँचें और लोगों में वो जागरूकता आ सके। तो ये बात योगी जी को बहुत अच्छे से पता था। और चूँकि उन्होंने हमारे ग्रामीण अंचल के लिए बहुत बड़ा प्लान कर दिया, बहुत ज़्यादा ढेर सारे विकास कार्य आने वाले हैं, तो वो ग्रामीण प्रधान के माध्यम से होना थोड़ा सा टफ था। उन्होंने चेयरमैन के पावर को बढ़ाया और चेयरमैन को और विस्तृत किया, ताकि ये जो ग्राम पंचायत आसपास के वो जुड़े। अब इससे क्या हो जाएगा कि चेयरमैन से वो लोग जुड़ेंगे तो सुविधाएं, जो सड़क या बिजली या पानी, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। जैसे आपने बोला कि आपका क्या प्लान है, तो मैंने जो हमारा क्षेत्र, जो आप भौगोलिक स्थिति इसके देखेंगे, तो यहाँ पे बगल में एक 21 एकड़ का तालाब है। होता क्या है कि जैसे ही बारिश आती है तो वो तालाब भर जाता है और तालाब को निकलने के लिए पानी का रास्ता नहीं है। तो आज से पहले हमारे पूर्वजों ने, दो पीढ़ी पहले हमारे बाबा ने ही, लोगों ने बैठ करके, जागरूक लोगों ने बैठ के रास्ता निकाला कि उस तालाब का पानी निकलने के लिए एक नाला बनाए। तो आपने देखा होगा जब घुसते हैं हम लोग गांव के अंदर, तो एक नाला निकला, वो हम लोग की ही ज़मीन से, और कई लोग हैं हमारे साथ और लोगों ने भी उस नाले के लिए ज़मीन को डोनेट किया। तो वो नाला तो बन गया, लेकिन हुआ क्या कि वो नाला धीरे धीरे वो पटने लगा। उसको वो पक्का नाला ना होकर आज भी कच्चा नाला है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर साल 21 एकड़, सोचिए कितने लोगों की ज़मीन जो कि उपजाऊ ज़मीन डूब जाती है। तो वो नाले की व्यवस्था जब हो जाएगी तो आप मान के चलें बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। जो वहाँ के लोकल गरीब किसान हैं वो आएंगे, अधियारा के रूप में लेंगे। जो बड़े काश्तकार हैं उनको, छोटे काश्तकारों को वो रोजगार देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो यहाँ के लिए, जिसका हम लोगों ने विधायक जी से भी चर्चा की। विधायक जी ने पहले कैबिनेट में ही इसको प्रपोजल को दिया था, लेकिन अभी दुर्भाग्य से वो नहीं पास हो पाया। तो विधायक जी भी इसमें लगे हुए हैं, क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं। लेकिन हम लोग भी अपने दायित्व को समझें, इसलिए हमने कहा कि हम अभी आएंगे सभासद के प्रत्याशी के रूप में। यदि मैं सभासद हो जाऊंगा तो नीचे से ऊपर तक पूरी टीम एक मजबूत हो जाएगी, कमल की टीम हो जाएगी, चेयरमैन भी अपना होगा। तो जल्दी से जल्दी योजनाएं यहाँ पे आ जाएगी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप गोला टाउन एरिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित क्षेत्र है वो गोपालपुर है। और अगर ये योजना आती है तो सबसे ज़्यादा लाभ गोपालपुर क्या संख्या भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाउन एरिया के वोटरों को लाभ अगर मिलेगा तो इस योजना से मिलेगा। इसलिए हम लोग का जो पहला, मेरा और मेरे टीम का जो पहला लक्ष्य है वो यही है कि हम लोग इस बात को विधायक जी यानी कि पानी का निकासी जो है करने का काम सर्वप्रथम आपका। जी पहला, बिल्कुल सर। आपकी ग्राम सभा में एक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किया गया। हाँ, तो उसमें सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, ये है क्या, हम सब सनातनी हैं कहीं ना कहीं, और हम लोगों को अपने धर्म की रक्षा करना होगा। ये देखिए, ये पुस्तक भी लिखा है मेरे पिताजी ने, इसी पे ये आप देखिए, ये मंदिर का ये नया लुक है। इसको अगर आप पहले देखेंगे तो ये मंदिर किस तरीके से दिखता था। ये 3 महीने की मेहनत के बाद ऐसा हुआ। और 3 महीने की मेहनत के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें 140 लोगों ने डोनेशन दिया। 140, आप सोचिए कि इसी गोपालपुर के वो मूल निवासी हैं, जिसमें 2-3 समाज सेवी गोपालपुर गोला नगर पंचायत के भी थे। तो ऐसे लोगों के सहयोग से ये बना। 140 लोगों, जिसमें 11 रुपये से लगाए 60,500 रुपये तक का डोनेशन है। और जिसने जो समझ में आया, आप वो चाहे सीमेंट के रूप में या बालू के रूप में लोगों ने सामग्री भी दिया, श्रमदान भी दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग जब आती थी महिलाएं वहाँ पे चढ़ाने के लिए जल, तो वो अपने चोरी के पैसे से एकदम ऐसे मोड़ा हुआ पैसा रहता था और कहती थी बाबू हमारे 500 रुपया ही रख लें, बाबू हमारे 200 रुपये ही रख लें। तो वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इसमें सहयोग राशि आई है, जिसमें हमारे समिति का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि समस्त ग्रामीणों के सहयोग से ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। जी बिल्कुल, पूरे हर व्यक्ति का सहयोग है। कहीं ना कहीं से, चाहे अगर श्रमदान के रूप में हो या मॉरल सपोर्ट के रूप में हो या अर्थदान के रूप में हो, जिसमें समिति में कुछ लोगों का महत्वपूर्ण, मैं जरूर नाम लूँगा यहाँ पे। हमारे वहाँ के एक युवा हैं बाल बिहारी दुबे जी,
जिन्होंने पहले भी बहुत अथक प्रयास किया था, आज से करीब 1-1.5 साल पहले, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय उनको पूरी सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर हम लोगों की जब टीम जुड़ी है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बाल बिहारी दुबे लगातार 4 महीने तक एक लेबर के रूप में वहाँ पे काम करते रहे और साथ ही साथ उन्होंने अपना काम धाम सब छोड़, मतलब एक कहा जाता है ना शिव भक्त जो होता है वो धुनी रमाने वाला, उस टाइप का उनके अंदर एक जुनून था पैसे का इंतजाम करना, मेरा और दिनेश लाल श्रीवास्तव जी का। और बाल बिहारी जी का काम था उसको लग के बनाना। बाल बिहारी जी के माध्यम से भी काफ़ी पैसा है, उनके जो लोकल यहाँ के लोग हैं उन लोगों के माध्यम से उन्होंने अपना प्रयास किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस पुस्तक में सारा डिटेल है। चुनावी मैटर में कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हाँ, चुनावी मैटर देखें, अब माहौल है जैसे ही आरक्षण क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे लोगों में जागरूकता है, बहुत ही जागरूक लोग हैं। अभी पिछले विधानसभा में बहुत मतलब जम के लोगों ने वोट किया है बीजेपी को लेकर के, तो लोगों में एक हवा है, एक माहौल है। मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ लोगों के सुख दुख में लगा हुआ हूँ। जैसे ही टिकट फाइनल होता है तो हम लोग कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे, भाजपा के लिए अच्छा कर पाएंगे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या ग्रामीण को जुड़े? मैं बस ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि जो जब भी आप जाएं वोट डालने के पहले एक बार ज़रूर आप अपने आज की स्थिति को जरूर ध्यान देंगे, किस तरीके से आप बिजली पा रहे हैं, किस तरीके से आप अच्छी सड़कों पर सर चल रहे हैं, किस तरीके से आपको ढेर सारी योजनाएं मिल रही हैं। आप ग्रामीण अंचल की बात है जहाँ तक किसान निधि योजना, विधवा पेंशन योजना, बहुत सी ढेर सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जहाँ आप ये कभी ना भूलें कि हम लोग जो है 2-2 दिन वेटिंग करते थे या कितनी लंबी लाइन लगाया करते थे गैस लेने के लिए। आज गैस सबके दरवाजे खुद पहुंच रही है। बिजली की आप देख लें कि बिजली हम लोग 7 दिन में और 7 दिन रात नहीं पाया करते। तो ये सब ध्यान में रखें, क्योंकि टाउन एरिया के आप मेंबर के साथ वोटर होने जा रहे हैं, टाउन एरिया के आप नागरिक होने जा रहे हैं। आपको जो अभी तक सुविधाएं मिलती रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा सुविधाएं अब मिलेंगी आपको। वाटर सप्लाई आपने देखा घर घर पहुंच गई है पाइप, जल्दी वाटर सप्लाई शुरू होने वाली है। सफाई कर्मी आ गए, नाली प्रॉपर बनने वाली है, सड़कें प्रॉपर बनने वाली हैं। नाली में आपको लगातार आपकी सफाई कर्मी आपके दरवाजे से कूड़ा भी उठाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप वोट देने जा रहे हैं। तो आप ये दिमाग में रखें कि कहीं गलत आपने वोट दिया और कोई गलत व्यक्ति आ गया चेयरमैन के पद पे या किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति आ गया तो जाहिर सी बात है इन योजना में थोड़ी बाधा पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो ये मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि भाजपा को ध्यान में रख के ही वोट दें। जय भाजपा। बहुत सही, आपने हमारे चैनल में समय दिया और समय देने के नाते आज हम आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।